आप लोगों ने सुना होगा बकेवर के पास में गांव पड़ता है दादरपुर। वहां पर एक कथावाचक को बुक किया गया महाराज, और ब्राह्मणों ने उन्हें बुला लिया। एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन कथा चलती रही। और जो कथा कहने के लिए आए थे वो जाति के यादव बताए जाते हैं, मगर अपने घर में उन कुत्तों ने बहादुरी दिखाई है। वो बहादुरी नहीं होती है, चाहे मेरी जेल क्यों ना हो, मगर मेरा कहना है लला, अरे धोखा दे के मेरो भैया, अरे धोखा दे के भैया मेरो, और ब्राह्मण ने अपमान कियो, और तेरी मैया ने दूध पिवाओ तो रखे तन में युद्ध करा। लला शिवम धोखा दे के मेरे भैया को, अरे ब्राह्मण ने अपमान कियो, तेरी मैया ने दूध पिलाओ तो रखे तन में युद्ध करा। मेरी माँ, मैं इतना जोश में इसलिए बोलने की कोशिश करता हूं क्योंकि उन्होंने ये कहा महाराज, ओबीसी वाले और ये जितने नीची समाज से आते हैं उन्हें कथा कहने का हक नहीं है। ब्राह्मण अपने होश में रहना। दादरपुर के ब्राह्मणों से कहना है जो बकेवर के पास पड़ता है, आप होश में रहना। तुम्हारी अगर मैया ने दूध पिलाया है तो सामने बैठ के ज्ञान की बातें करना। अगर हम नहीं जानते हैं, हमारी बिरादरी में या यादव बिरादरी में या और बिरादरी में अच्छे अच्छे विद्वान पड़े हैं, तुम ब्राह्मण हो, कोई पंडित नहीं हो, ध्यान रखना। क्या महाराज, ब्राह्मण और पंडित में बहुत अंतर होता है महाराज। और मैं तो एक ही बात कहेंगे, दादरपुर के ब्राह्मणों को तब बुलाया जाए अपने आंगन में जब उनकी चोटी देख ली जाए, चोटी है या नहीं है। हमारे उन कथावाचकों की महाराज, और मैं अपनी चोटी दिखा रहे हैं। अगर हिम्मत है दादरपुर के ब्राह्मणों में तो इस लोधी स्टार का सामना करना और तुम्हारे मन में आए वो मुकदमा लिखवाना। मैं छोटे घर से जरूर है, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे। उस भाई का अपमान नहीं किया उन्होंने। 2 दिन कथा करवा के उन दोनों भाइयों को, एक आचार्य थे एक व्यास थे महाराज, जो नबलदे माँ थी ब्राह्मण जाति से, उन्होंने अपने घुटनों के पास उन आचार्य जी से नाक रगड़वाई और कहा तुम यादव हो, ब्राह्मण होते तो कथा कहलवाएंगे। तेरी नानी मर गई थी पहले, देख के जाति तब बुलाती। सुन, धोखा दे के मेरे भैया को, ब्राह्मण तुम अपमान करो, तेरी मैया ने दूध पिलाओ तो हमसे अब तू बात करो। मगर शिवम, आज वो कहां चले गए लोग जो अपनी जात को नगीना कहते थे, अपनी जात को नगीना। आज उन भाइयों के प्रति बोलो, उन भाइयों के
सर से जो चोटी थी वो चोटी काट ली गई और वीडियो बना के वायरल किया उन ब्राह्मणों ने। बहुत गलत किया है तुमने। तुम ब्राह्मण खैर नहीं होंगे, हमें लगता है तुम बहुत नीची जाति के होगे। और तुमने ये कहा है कि तुम चमार जात के हो न आचार्य और व्यास जी से, तो उस जाति से भीमराव अंबेडकर आते हैं, जिस अंबेडकर की लिखी हुई संविधान आज हम और आप मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मगर तुमने उन्हें अपशब्द कहे। मगर उनसे कहना है जो अपनी जात को नगीना कहते थे। सुना, यादव जात नगीना कहते बाले कहां तुम सोए गए। अरे सब जात ने कोई अपमान करो, अब कहां तुम मौनी साधी गए। अगर आज उन्होंने उनका अपमान किया है, कल शायद हमारा भी नंबर आ सकता है। ऐसा कहां लिखा है कि ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं? ऐसा कौन से संविधान के पेज में लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण कथा कह सकते हैं? अरे तुम्हें 2 पैसे का ज्ञान नहीं है, तुम कथा कहोगे? दादरपुर के ब्राह्मण अगर वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाए तो हमारे नंबर पे कॉल कर लेना और तुम जहां आओ वहां मिल लेना। तुमने बहुत गलत किया है। डॉक्टर जी आप एक बात और सुन लेना। आप सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी आप ये क्या ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हो। जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी, उन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण का इतना अपमान किया, जो आचार्य थे उनका, महाराज पवित्र करने के लिए उसने अपनी पेशाब उनके ऊपर डाली है। महाराज 21 तारीख की बात है। उसने कहा तुम यादव हो, अपवित्र हो, तुम्हें पवित्र करने के लिए मैं अपनी पेशाब डाल रहा हूं। अगर नकटे तुझे अगर मैया ने जन्म देने से पहले नहीं मार दिया तो वो भी अभागिन है। तूने उनका अपमान किया है। महाराज मुकुटमणि जो उनका अपमान किया है, तू सुन। और लला धोखा देके मेरे भैया को ब्राह्मण तू अपमान करो, मैया तेरी ने जन्म दो तो हमसे अब तू युद्ध करो। मगर सेवा में अब बे कहां चले गए? जो गीत गाओ करते लोधी शेर अकेलो काफी है। महाराज कहां गए? उनका अपमान हो गया, एक व्यास का अपमान। ब्राह्मण लोगों ने अगर उनका अपमान किया, कल तुम्हारा भी अपमान करेंगे। ये अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ। लोधी शेर अकेलो काफी कहने वाले कहां गए? लला कौन से दिल में तुम छुप गए? अब शेर अकेलो कहां गए? और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे, जिस कथावाचक ने इस पे आवाज नहीं उठाई उसे कथा कहने का हक नहीं है। ध्यान रखना। मैं जाति का लोधी हूं और जिनका अपमान हुआ वो यादव थे, मगर वो मेरे भाई थे, कथा कहते थे। और ब्राह्मण तुमने बहुत गलत किया है। दादरपुर के ब्राह्मण, बकेश्वर के पास के ब्राह्मण, तुम सुधर जाना। अगर तुम्हें इतना ही हमारी जात से नफरत है, हमारे यादवों से नफरत है और बिरादरी से नफरत है, तो परिचय जी जब तुम जाना ब्राह्मण जाना, और जब तुम्हारी मोटरसाइकिल या तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए या घर में कोई बीमार हो जाए तो ब्राह्मण ही हो उस पर ही दवा लेना।
उस पर दबा लेना, ब्राह्मण हो उसी पर। ध्यान रखना, तुमने बहुत गलत किया है लला। ये दादरपुर के ब्राह्मण तुमने मेरो खून खोला, यदि मिल जाओ बेटा तुम सबको जमीन में तुम्हें काटेंगे। वो कांगे जो बकबक करते थे यूट्यूब पर, कहते थे हम लोग अकेले काफी हैं, आज उनके ऊपर अपमान कर दिया। इतना अपमान किसी का आज तक नहीं हुआ होगा। वीडियो बनाई, लंबी लंबी चोटी थी महाराज, ब्लेड से उतनी चोटी काटी, उतना ही सर मुड़ाया और उसके बाद कहा इनके सामने नाक रगड़ो। नाक रगड़ी बेचारों ने। मगर तुम बहादुर नहीं हो, घर में सिर्फ कुत्ता शेर बनता है। मैं कसम खाता हूँ, इस जगह मैं होता, अगर वो मेरे चारों हाथ पैर तोड़ देते तो उन पापियों का एक हाथ तो भी तोड़ देते। मैंने कथा कही थी, खबरिया गांव पड़ता है, शिवरा मऊ के पास। थोड़ी सी गलती थी, कथा हो या ना हो, दो काम करते नहीं हैं। किसी बहन बेटी की तरफ देखना हमारा दुष्कर्म होगा, और किसी की चोरी करना, बाकी सीना खोल के लड़ने का पूरा फर्ज होगा मेरा। दो काम हमेशा दूर है, याद रखना। ये दादरपुर के ब्राह्मण तुमने अरे बहुत बड़ो अन्याय करो, धोखा देके मेरे भैया को ब्राह्मण पुण्य अपमान करो। अब पड़ोस की बात है शिवम, डरना कभी किसी से नहीं। मैं अपनी पूरी कमाई लगा दूंगा, जितना होगा अपना शरीर गला दूंगा, अपमान सहन नहीं कर सकता हूं मैं। ये बात मैंने कह दी। अगर तुम्हें कथा नहीं करानी थी कोई बात नहीं, हाथ जोड़ते कहते भैया आप आदमियों से मैं कथा नहीं करा पाएंगे और आप घर पे जाइए, चले जाते बेचारे। अरे तू इतनी बड़ी ब्राह्मणी थी जो तूने अपनी पेशाब उनके ऊपर डाली। खैर वो बेचारे होंगे, वो चले गए चुपचाप। जीतू शास्त्री किसी प्रकार से सर झुकाते नहीं मगर सर कटा देते। मगर उनसे मेरा कहना है मुकटबड़ी, आज से आप ध्यान रखना, शीश काट लेना उस पापी का जिसने तुम्हारे ऊपर वार किया है। शीश काट लो उस कुत्ते का जो घर में घुस के गात करे, और जीव काट लो उस पापी की जो हिंदू के खिलाफ बात करे। ध्यान रखना, दीपक नहीं बचेगा परिछज्जी तो जाति बाती का होगा क्या, और धर्म नहीं बचेगा तो जाति का होगा क्या। कंधों से ऊंची कभी छाती हो नहीं सकती, और धर्म से बड़ी कोई जाति हो नहीं सकती। वो ये कहते हैं कि ओबीसी जितने आते हैं वो कथा नहीं कर सकते हैं। जो नीची समाज वाले, अरे मैं तुमसे नीचा हूँ, सबसे बड़े अगर नीचे देखे जाओ तुम हो। मैं पंडिताई करना जानता हूँ, पंडित मुझे कहा जाएगा, तुम सिर्फ ब्राह्मण हो। अगर मैं आज सिलाई करूंगा तो मुझे टेलर लोग कहेंगे महाराज। अगर मैं आज डॉक्टरी करेंगे लोग हमें डॉक्टर कहेंगे महाराज। कहेंगे नहीं कहेंगे? अगर हम मटका बनाने लगे मलाई तो लोग हमसे कुम्हार कहेंगे, और ब्राह्मण अगर किसानी करने लगे, खेती करने लगे, लोग उसे किसान कहेंगे। इसलिए होश में रहना। तो अरे भजा चलाई जो तूने हम तेरी तो पैया लिए
होश खो दिया, उन आचार्य और व्यास का अपमान कर दिया। सुन, ये भुजा चला जो तूने तेरी बेई पैना लिए यदि मिलेगा जो तू कहूँ खड़ो में धरती के अंदर देगा। इसलिए दादरपुर के ब्राह्मणों, तुमने अपमान किया, वीडियो खोल के देख लेना, मेरी माँ तुम्हारा भी खून खोलेगा। सिर्फ ये बोलना, आप सिर्फ बकेबर के पास एक व्यास का अपमान हुआ, इतना बोलना। फिर वीडियो देखना, आप देखो कैसे बेचारा रो रहा है और उसके बच्चे वीडियो देख रहे हैं। उम्र होगी लगभग हमारे डॉक्टर जितनी, उनके बच्चे होंगे, वो देखते होंगे मेरे पिता के ऊपर मलमूत्र डाला जा रहा है, मेरे पिता की वीडियो बनकर सर की चोटी मोड़ी जा रही है। तुम बलवान तो खैर नहीं थे, तुमने अपनी बेवकूफी और अपनी औकात दिखा दी मात। महाराज, शेर भी बेचारा पिंजड़े में आके फड़पने लगता है। महाराज, वैसा तुमने किया उनके साथ, बहुत अच्छी बात है। मेरा खून खोल रहा था सुबह से। बोलिए भक्तों भगवान की।